हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद रात में। आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और 21 तारीख को कैसा रहेगा मार्केट उसके बारे में भी। और मैं दो स्टॉक लेकर आया हूं आज भी आपके लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है और मैंने कल का टारगेट दिया था कि 23,000, अगर मतलब 22,940 के ऊपर निकलती है तो 23,000 के लेवल दिख सकते हैं। तो आज निफ्टी ने 23,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है और मैंने 23,080 के टारगेट दिए थे और लेवल को ब्रेक करके निफ्टी आज ऊपर की तरफ 23,214 के करीब का हाई बनाया। और इसने नीचे की तरफ इसने आज एक मिनट इसने नीचे की तरफ आज 22,970 के करीब का लो बनाया और निफ्टी बंद हुई है आज 23,190 के करीब बंद हुई है। ठीक है, ये तो रही आज की बात। अब आपने कल कहाँ से बाय करना है निफ्टी में और कहाँ से सेल करना है निफ्टी में उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक निफ्टी 22,220 के ऊपर, मतलब 23,220 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं, जब तक निफ्टी 23,220 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब ये 23,220 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 23,280, दूसरा टारगेट है 23,340 और तीसरा टारगेट है 23,400 के। अगर कल 23,280 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है, मतलब कि 23,280 और या 23,300 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है तो 23,400 के लेवल दिखा सकता है। पर थोड़ा निफ्टी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि कल नीचे की तरफ आ सकता है 23,000 तक और वहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है। एक बार नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद बाइंग आ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको अगर निफ्टी को बेचना है तो कहाँ से बेचना है उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक निफ्टी 23,140 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं, जब तक निफ्टी 23,140 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं तब तक आपने सेल का नहीं देखना है। जब ये 23,140 के नीचे सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ 23,100 का और दूसरा टारगेट है 23,040 और तीसरा टारगेट है 23,000 के। ठीक है, 23,000 इसका मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। ठीक है, तो 23,000 के नीचे अगर जाता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में। बट मेरा मानना है कि कल 23,000 को डिप में मिलेगा तो 23,000 से आपको बाय करके चलना है निफ्टी को। ठीक है, अगर ये डिप में मिलता है तो 23,000 में बाय करके चलना। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर आपने देखना है तो 23,220 के ऊपर ही देखना। जब ये 23,220 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तो कल 23,300 और 23,400 के टारगेट दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब मैं बैंक निफ्टी के बात बता देता हूँ। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है और इसने ऊपर की तरफ 50,150 के करीब का हाई बनाया और नीचे की तरफ इसने आज 49,700 के करीब का लो बनाया। आज बैंक निफ्टी कमज़ोर थी निफ्टी से, आज बैंक निफ्टी कमज़ोर थी ज़्यादा। ठीक है, और इसने बैंक निफ्टी बंद हुई है आज 50,060 के करीब बंद हुई है। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी की आज की बात। अब आपने कल कहाँ से बैंक निफ्टी को बाय करना है और कहाँ से सेल करना है उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी एक मिनट जब तक बैंक निफ्टी 50,154 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब ये 50,154 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा, जब ये लेवल जो आज का हाई है उसको ब्रेक करेगा तभी आपने मतलब खरीदना है इसको बैंक निफ्टी को। और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ऊपर की तरफ मतलब 50,260 और दूसरा टारगेट होगा मेरा 50,300 और तीसरा टारगेट है मेरा 50,400 के। ठीक है, 50,400 के टारगेट दिखा सकता है बैंक निफ्टी क्योंकि आज वीक था, कल शायद ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर आपने बैंक निफ्टी को बेचना है तो कहाँ से बेचना है। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं तब तक आपने बेचना नहीं है इसको। जब ये 50,000 के नीचे सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ 49,920 और दूसरा टारगेट है 49,820 और तीसरा टारगेट है 49,760 के। ठीक है, ये तीन टारगेट है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसने एम पैटर्न बनाया है आज, तो मतलब डबल डबल टॉप बना के इसमें नीचे गिरावट आई है और इसका जो 50,040 का वो था उसको ब्रेक किया आज और फिर बंद हुई है बैंक निफ्टी 50,060 के करीब। तो मेरा मानना है कि अगर इस एम पैटर्न को मतलब कि बनाता है कल फिर से तो मतलब इसमें 50,000 से नीचे जाता है तो 49,800 लेवल दिखा सकता है, 49,800 के लेवल दिखा सकता है अगर इसने एम पैटर्न का ब्रेक किया तो। ठीक है,
और बैंक निफ्टी में आपको 50,000 से लेके 50,154 के बीच ट्रेड मतलब 50,000 से लेके 50,154 के बीच ट्रेड मत कीजिएगा, इसमें साइडवेज रहेगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी 23,140 से लेके 23,220 तक साइडवेज रहेगा, ठीक है। इसके बीच मतलब ट्रेड मत कीजिएगा निफ्टी और, ठीक है। अब ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा देता हूँ, एक मिनट। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक मिनट। मतलब कि 23,132 के 32 में चल रहा है, 23,132 में चल रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ है। तो मेरा मानना है कि कल निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ खुलेगा या साइड मतलब कि बराबर खुलेगा, 23,190 के करीब खुलेगा, वरना 23,120 या 130 के करीब खुलेगा कल निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर खुलता है तो 49,900 के करीब खुलेगा, ठीक है। अब डो जोन का फ्यूचर भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। डो जोन का फ्यूचर भी मतलब कि ये भी, एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। मतलब 170 पॉइंट नीचे की तरफ है, मतलब अमेरिका मार्केट आज नेगेटिव ओपन होगा, ठीक है। और एफआई का डाटा भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। अगर एफआई का डाटा आ गया तो आपको दिखा देता हूँ एफआई का डाटा आज का। अभी देखता हूँ, एक मिनट। एफआई का डाटा दिखा देता हूँ। आज एफआई वालों ने मतलब खरीदारी की है, 3200 करोड़ की खरीदारी की है। और आज डीआई वालों ने बेचा है, मतलब कि डीआई वालों ने उतना ही बेचा है जितना एफआई वालों ने खरीदा है आज। मतलब कि आज घरेलू फंड वालों ने मतलब कि बेचा है आज, और एफआई वालों ने खरीदा है आज। मतलब कि आज एफआई वालों की मतलब बाई आया है, मतलब काफ़ी अच्छी बाइंग आई है आज। मतलब कि एक दिन पहले मतलब 1,500 करोड़ की आई थी, आज 3,200, मतलब डबल का खरीदा है इन्होंने। पर डीआई वालों ने आज बेचा है, मतलब उतना ही बेचा है जितना एफआई वालों ने खरीदा है, ठीक है। ये तो रही एफआई की बात और डीआई की बात। और मैंने गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट दिखा दिया है। अब आपको मैं दो स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। पहला स्टॉक है नायका। नायका का चार्ट ओपन किया है मैंने। नायका स्टॉक है मेरा फर्स्ट, और अभी ये 167 के पास चल रहा है। तो आपको इसको में ख़रीदना है, अगर आपको ख़रीदना है अगर, तो 171 या 172 के ऊपर ही खरीदना। जब ये 171 और 172 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करके निकलेगा, अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तभी आपने इसको ख़रीदना है। अगर ये ब्रेक करके मतलब ब्रेक करेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ। एक मिनट मैं टारगेट लिख देता हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट है 178 पहला, और दूसरा टारगेट है 186, और तीसरा टारगेट है 195 के। ये 3 टारगेट है, ठीक है मेरे। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 86 और 195, हाँ इतने ही है। 195 तक जा सकता है नायका। अगर इसने 172 को ऊपर ब्रेक करता है तो 195 तक जा सकता है नायका, एक मतलब 2-3 मंथ में, ठीक है। इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि जा सकता है, क्योंकि इसमें से नीचे से ट्रेल लाइन आ रही है, एक ट्रेल लाइन आ रही है, उसका भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक मिनट, ट्रेल लाइन आ रही है नीचे से, ट्रेड लाइन आ रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है, पर इसका मतलब कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है अगर ये 172 के ऊपर सेशन करके निकलता है तो इसमें ख़रीदारी की जा सकती है। और इसका स्टॉप लॉस, अगर आपने 172 में ख़रीद रहे हो तो इसका स्टॉप लॉस 163 में लगाना, ठीक है। 163 में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना इसका। और मुझे लग रहा है क्योंकि इसने पहले बना चुका है, 240 के करीब बना रखा है इसने हाई। तो मेरा मानना है कि अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो इसमें आप ख़रीदारी कर सकते हो, ठीक है। इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और दूसरा स्टॉक है मेरा HFCL। HFCL ये भी मतलब इसने 170 के करीब का हाई बनाया था, और मतलब कि अब आधे रेट में आ चुका है। तो मेरा मानना है कि इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, और इसको खरीदना चाहिए इसको अब, जब ये मतलब कि अभी 81 में चल रहा है। जब ये 83 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा, जब ये 83 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तब आपको इसमें खरीदारी करनी है। जब ये 83 के ऊपर निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ HFCL में, मेरा फर्स्ट टारगेट है, एक मिनट, 87 मेरा फर्स्ट टारगेट है। और दूसरा टारगेट भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट। मेरा दूसरा टारगेट है 93, और तीसरा टारगेट है 100। ये मेरा मानना है कि
मतलब कि एक मंथ में दिख सकते हैं इसके 100 के टारगेट। ठीक है, मेरा व्यू है इसमें कि 100 के टारगेट इसमें एक महीने में दिख सकती हैं। ठीक है, HFCL में। ठीक है, और अगर आपको इसमें 83 के ऊपर खरीदते हो आप, तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। और स्टॉप लॉस आपको 78 का लगाना चाहिए। 76 या 78 का टारगेट स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए नीचे की तरफ। 76 के स्टॉप लॉस से आप इसमें 83 से खरीद सकते हैं, और 90 और 100 के टारगेट दिखा सकता है एक महीने में। ठीक है, छोटे टारगेट दे रहा हूँ, इसका मेरा व्यू तो इसमें ज़्यादा है। अगर 6 महीने में रखते हो तो इसका मतलब 130 और 140 के लेवल दिखा सकता है HFCL। ठीक है, और मैं आपको अब ये दो स्टॉक के बारे में बता चुका हूँ, और मैं आपको एक US डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ आज। US डॉलर इंडेक्स मैं उसको अगर, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आज मतलब कि ये बड़ा है, मतलब 65 पॉइंट बड़ा है, 0.65 बड़ा है, मतलब 104 के ऊपर आ चुका है। वरना अभी ये कुछ दिनों से 103 के नीचे ही मतलब 103 में ही घूम रहा था। तो मेरा मानना है कि ऊपर जा रहा है तो थोड़ा हमारे उसके लिए नेगेटिव ये पॉइंट है। अगर ये जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना हमारे इंडियन मार्केट के लिए सही रहता है। पर थोड़ा व्यू मतलब कि इस करके भी थोड़ा नेगेटिव, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में जा रहा है। तो मेरा मानना है कि कल थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। मेरा व्यू है अगर ये नीचे की तरफ 23,100 की तरफ खुलते हैं, अगर थोड़ा डिप में आते हैं तो आपको बाय करके चलना चाहिए इसमें। और बैंक निफ्टी में अगर 49,800 के लेवल दिखाता है, 800 या 900 के बीच आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, क्योंकि अब सपोर्ट लेवल बना चुका है निफ्टी 23,000 का, और बैंक निफ्टी 49,800 का। ठीक है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, अब मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो लेवल आपको बताए हैं और लेवल ज़रूर ध्यान में रखना। और जो व्यू मतलब मेरा व्यू है कल के लिए कि थोड़ा नेगेटिव का व्यू है मेरा। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेम खुलेंगे या मतलब कि थोड़े नीचे की तरफ खुलेंगे, वहाँ से अच्छी बाइंग आएंगी और ऊपर की तरफ जाएंगे। और मेरा मानना है कि कल निफ्टी 23,300 के टारगेट दिखा सकता है, और बैंक निफ्टी 50,300 या 400 के टारगेट दिखा सकता है। 50,400 या 300 के टारगेट दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जो टारगेट दिए हैं उसमें ध्यान से देखना, और दो स्टॉक जो दिए हैं मैंने उसको भी ध्यान से रखना, क्योंकि ध्यान से देखना, क्योंकि नाइका स्टॉक मतलब अगर 172 के ऊपर निकलता है तो इसमें अच्छी बाइंग आएंगी, और HFCL में 83 के ऊपर निकलता है तो इसमें अच्छी बाइंग आएंगी। ठीक है, और मैंने दो स्टॉक दिए थे, जोमेटो स्टॉक भी अच्छा जा रहा है। और मैंने कल इनॉक्स दिया था नहीं, और JSW इंफ्रा दिया था, वो भी आज अच्छा गया, 295 के करीब घूम रहा हो। ठीक है, जो लेवल बताए थे उसमें ही आ गया है। मैंने शायद फर्स्ट टारगेट दिया था 295 का, तो उसमें आ चुका है। JSW इंफ्रा 295 में आ चुका है। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।